इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 1 मोल प्रोपाइन को जब रिएक्ट करते हो एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट होता है। अब हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला आपके पास ऐसा होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो टर्मिनल पॉइंट पे है, ये हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक होता है, ठीक। तो जब आप इस पर सोडियम डालते हो तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करो तो यहाँ पे आपको हाफ लिखना पड़ेगा। तो आप ध्यान देना, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन से आपका हाइड्रोजन गैस कितना निकलेगा, हाफ मोल, यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का, तो इसमें बोला गया है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विथ NaNH2 टू लिबरेट अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाइज 2 to 4 यानी 224 ml एट STP। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे, प्रोपाइन को जो हम रिएक्ट करवाएंगे NaNH2 से, तो ध्यान देना यहाँ होता क्या है कि NaNH2 एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें आयन क्या मिलेगा, आयन मिलेगा, सोडियम आयन मिलेगा, प्लस मिलेगा आपको NH2 माइनस। तो यहाँ रिएक्शन कौन करेगा, NH2 माइनस। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो प्रोपाइन में जो टर्मिनल H है, ठीक, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक। तो NH2 माइनस इज ए गुड बेस। तो NH2 माइनस क्या करेगा, इस रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, इस H को खींचेगा और यहाँ बनेगा अनायन। ये अनायन जो है N माइनस से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि N का जो अल्टरनेटिविटी होता है ये होता है 3, और आपका जो sp कार्बन है, CsP कार्बन का जो अल्टरनेटिविटी होता है ये होता है नियर अबाउट 3.25। तो आपका जो नेगेटिव है sp कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, यानी यहाँ पे अमोनिया गैस रीच होगा। अब जो सोडियम आयन दिख रहा है आपको, ये सोडियम आयन को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे सोडियम आयन दिखा सकते हो आप। अब ध्यान देना, यानी इसका 1 मोल से अमोनिया 1 मोल रिलीज करेगा। तो बैलेंस रिलेशन ही बोल रहा है कि 1 मोल प्रोपाइन से अमोनिया 1 मोल मिलने वाला है। तो ध्यान देना, प्रोपाइन का मोलर मास कितना होगा, प्रोपाइन का मोलर मास ध्यान देंगे, इसके फॉर्मूला से आप कार्बन 3 है, ठीक है, और H का 4 है, हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन में आपके पास 4 ग्राम प्रोपाइन दिया हो, 4 ग्राम, इसका मोल निकाल ले। इसका मोल मिल जाएगा 4/40 यानी 1/10 यानी 0.1 मोल, ठीक। तो 0.1 मोल से अमोनिया कितना मिलेगा, तो अमोनिया का मोल जो बनेगा ये भी मोल मिलेगा मेरे को 0.1 मोल। बस समझ में आया। तो अगर हम बात करते हैं STP पे, ठीक है, तो STP रिलेशन ध्यान देना। तो STP पॉइंट पे आपको वॉल्यूम पता करना, तो वॉल्यूम 0.1 मोल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 22400 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 2240 ml आ जाएगा, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला हुआ था कि अमोनिया जो निकल रहा है उसका वॉल्यूम 224 यानी 224 ml है, जो कि इनकरेक्ट है। इसका एक्चुअली यहाँ पे होना कितना चाहिए था, तो 2240 ml होना चाहिए था, ठीक। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है, यानी हमारा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।